बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर वफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया था हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में ज़िला की सतह पे, उसके जो हमने कंसोलिडेटेड हमारी रिपोर्ट थी जिसमें हमने तमाम सूबों का ज़िलों का सर्वे करके अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे, और अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं रिपब्लिक पॉलिसी के, वहाँ पे अपलोडेड है। अभी जो हम रिज़ल्ट की बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिज़ल्ट दिए हैं हमारे और हमारी रिपोर्ट, हमारे सर्वे की रिपोर्ट, और अभी जो हमने नाज़रीन जो पोस्ट इलेक्शन हमने उसको किया, एवेलुएट किया है अपने सर्वे को, तो उसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे गड़बड़ हुई है, जहाँ पे छेड़छाड़ हुई, जहाँ पे जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज हुए हैं, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक कुछ हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक कुछ हैं, जो कि रिपब्लिक पॉलिसी एक थिंक टैंक है और एक ऐसे अदारा इस नताइज को रिजेक्ट करते हैं हम। क्यों कि हमारे जितने वॉलंटियर्स अभी भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो पूरे पाकिस्तान में हैं उनसे जो फीडबैक लिया है, ओवरऑल जो हम एक रिपोर्ट जो है पूरे सारे हलकों की एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और हमारे रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ सैंपल लिए हैं मुख्तलिफ हलकों के। उससे पहले नाज़रीन, इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल में जाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि जब हमने पंजाब में सर्वे करवाया था तो हमने कहा था कि 141 जो सीट्स हैं कौमी असम्बली की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा आगे है। इसी तरह जब हमने सुबह खैबर पख्तूनख्वा की बात की तो वहाँ पे कौमी असम्बली की जो 45 सीट्स हैं, हमने कहा था कि वहाँ वेव है, और वहाँ पे हमारे सर्वे के मुताबिक वो एक आध शायद सीट ऐसी हो, अदरवाइज़ ओवरऑल 45 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। ये हमारे सर्वे की जो इलेक्शन से पहले, आप अगर हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वहाँ जाके डिटेल चेक कर लें, आप यूट्यूब चैनल को भी जाके देख सकते हैं, हमने वीडियो बना के वो अपलोड कर दी थी, ये इलेक्शन से पहले की है। इस तरह हमने बलूचिस्तान में भी कहा था कि वहाँ पे भी 2-3 सीट ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। इसी तरह हम सिंध की अगर बात करें तो सिंध में जो कराची की खासकर हमने बात की थी कि वहाँ कौमी असम्बली की जो 22 सीट्स हैं उनमें से 14 से 15 या 16 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे। इस तरह नाज़रीन पूरे जो 859 टोटल सीट्स हैं जो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, इनका सारों का हमने डाटा जो है ना वो आप लोगों से शेयर भी किया था, अपलोड भी किया था। उसमें बताया था हमने कि रिपब्लिक पॉलिसी का जो सर्वे उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की जो है ना वो 179 के राउंड बोर्ड जो है सीटें हासिल करेगी। नाज़रीन, जो अभी हमने अपने कोऑर्डिनेटर से फीडबैक लिया उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो एक सीट है जहाँ पे नूर आलम साहब और तमूर असलिम झगड़ा की सीट है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने बताया था अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियो उसमें भी और अपने सर्वे में भी वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। लेकिन इलेक्शन के अगर आप नताइज देखें, जो 47 और 45 का जो फॉर्म है उन दोनों में फ़र्क आपको नज़र आएगा, जो अकॉर्डिंग टू हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनके मुताबिक, और फिर जो हमने वहाँ के लोकल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोगों से हमने जो फीडबैक लिया उसके मुताबिक। इसी तरह नाज़रीन, जो इस्लामाबाद की तीनों सीट हैं वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि वो चूँकि शहरी इलाका, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे उसको एज हासिल है। वहाँ पे भी ये मैनिपुलेशन हुई है रिजल्ट्स में, उसमें भी जो 45 फॉर्म है और 47 उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस तरह नाज़रीन, लाहौर की जो सीट्स हैं जिसमें 130 है, 118 है, और एक जो सीट है सलमान अकरम राजा साहब वाली 128 है, उसमें भी जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 उनमें फ़र्क है। ये
नशिस्तें तीनों जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। तो इसके अलावा नाज़रीन डेरा गाजी खां की 2 सीट्स हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने इलेक्शन से पहले बताया था कि जो है वो बर्तरी हासिल है, एज हासिल है। और अगर आप फॉर्म 45 और 47 का एक्चुअल जो फॉर्म है उनके कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे है। इसी तरह रावलपिंडी की 5 सीट हैं, गुजरात की 4 सीटें हैं, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाज याफ्ता जो पैनल था या उनके उम्मीदवार थे उनको एज हासिल है। तो बसीयत अदारा हम इस बात पे स्टैंड करते हैं कि कमो बेश 200 जो कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटें हैं उनमें गड़बड़ हुई है, उनके रिज़ल्ट्स चेंज हुए हैं और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्चुअल में जो 45 फॉर्म 45 है उसके मुताबिक और फॉर्म जो 47 उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो 200 सीटें इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमाज याफ्ता उम्मीदवार हैं वो जीते हुए हैं या वो आगे हैं। तो नाज़रीन ऐसे इंडिपेंडेंट अदारा रिपब्लिक पॉलिसी इस जो ये मैनिपुलेशन हुई, जो ये रिगिंग हुई है या इसको धांधली कह लें, धांधली तो नहीं, मैं इसे धांधला कहूँगा, ये जो धांधला हुआ है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और हम हमारी रिक्वेस्ट, हमारी डिमांड भी है एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए अदारा भी कि अदलिया से और बाकी अदारों से कि इन सीटों पे या तो रिकाउंटिंग की जाए या फिर जो फॉर्म 45 ओरिजिनल हालत में है उसके मुताबिक उसको देखकर फैसला किया जाए, ताकि जिसको ये मैंडेट मिला है उसका ये हक बनता है कि वो अपने मैंडेट को इस्तेमाल करें और उसका पहला हक है, पहला राइट है कि वो अपनी हुकूमत जो है वो बनाएं। तो ये वजाहत करना और इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि हमारे सर्वे के मुताबिक हमने, चूँकि आपको बार बार बताया कि हमने ज़िला की सतह पे किया है, वो सारी वीडियोस अभी जाके भी आप हमारे रिपब्लिक पॉलिसी के यूट्यूब चैनल पे हमारी जितनी भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो वो रिज़ल्ट्स और जो अभी इलेक्शन के नतायज बाद में आए हैं उनको अगर आप कंपैरिजन करें तो हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि 200 सीटें ऐसी हैं जिनके नतायज जो हैं वो बदले गए हैं। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और साथ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आराज़ में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।